हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस का एक न्यू वीडियो, जिसमें कि आज हम आपके कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक के सेक्शन 1 की जनरल साइंस के लिए जो है न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। दोस्तों, आपके नाविक एग्जाम में देखा जाता है कि सेक्शन 1 में जो है आपको साइंस में 2 से 3 न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है आप लोगों को हमारे आगे के 2 से 3 वीडियोस जो है वो न्यूमेरिकल्स के देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपके जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो आपको मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो कि आपको दिया हुआ है कि एक वस्तु पर जो है 125 न्यूटन बल कार्य कर रहा है। ठीक है, तो उस वस्तु को जो है बल की दिशा में 5 मीटर तक अगर विस्थापित किया जाता है या फिर बल की दिशा में जो है 5 मीटर तक हटाया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। यानी कि यहाँ पर जो है आपको पूछा जा रहा है कि कितना कार्य होगा, यानी कि वर्क क्या होगा। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो आपके वर्क से रिलेटेड फॉर्मूला होते हैं वो आपके मेनली 2 फॉर्मूला हम यूज में लेते हैं। एक होता है आपका W = FD cos थीटा। ठीक है, ये आपका पहला फॉर्मूला है। और दोस्तों याद रखिएगा कि नॉर्मली जो है इसको हम लोग W = FD लिखते हैं, लेकिन अगर आप लोगों से क्वेश्चन में जो है कोण पूछ लिया जाए कि एंगल कितना बनेगा, तब जाकर के जो है हम कोस थीटा को यूज में लेते हैं। और जो दूसरा फॉर्मूला है वो आपका होता है W = mgh। ठीक है, जो कि आपके स्थितिज ऊर्जा का भी फॉर्मूला होता है। इन दोनों को आप लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे कॉपी पे। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि हम जो है कौन से फॉर्मूला को यूज में लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में बोला गया था कि एक वस्तु पर जो है 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, यानी कि आपको जो है फोर्स दे दिया है कि फोर्स की वैल्यू आपके पास कितनी है कि 125 न्यूटन है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि उसको जो है वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है या फिर जो है 5 मीटर तक जो है विस्थापित किया जाता है। यानी कि आपके पास में जो विस्थापन है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कार्य क्या होगा, यानी कि वर्क क्या होगा। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि W = क्या होता है, तो W = होता है F × D, यानी कि बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और आंसर निकालिए। आपको जो है DB और GD के सेक्शन 1 की जो जनरल साइंस है उसमें जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं ना, वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर W = क्या हो जाएगा, F की वैल्यू हो जाएगी 125 × D की वैल्यू है 5। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 625। 625 क्या, तो ये आएगा जूल, क्योंकि वर्क का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक होता है जूल। तो 625 जूल। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 2। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कूली जो है वो 13 किलोग्राम के सामान को जो है आपके जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठा करके अपने सर पर रखता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको G की वैल्यू दे दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके पास G की वैल्यू है, H की वैल्यू है और आपके पास में M की भी वैल्यू है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर G और H आया है ना, तो इससे आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है आपके कौन से फॉर्मूला को यूज में लिया जाएगा। तो कार्य पूछा जा रहा है यानी कि W, और फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा, mgh वाला। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके पास M भी है, G भी है और H भी है। ठीक है ना, तो आप लोग वर्क बता सकते हैं। तो W = क्या हो जाएगा, तो W = होगा, M की वैल्यू कितनी है देखिएगा, तो M की वैल्यू है आपके पास 13, G की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 10। ठीक है, वैसे यूजुअली हम लोग G की वैल्यू 9.8 लेते हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कोई कंडीशन दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे। ठीक है ना, और H की वैल्यू है आपके पास 1.5। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 13 × 10 हो जाएगा 130, और 130 को अगर आप लोग 1.5 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास टोटल वैल्यू आएगी 195, और क्या आ जाएगा, जूल, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका मात्रक होता है कार्य का जूल। तो 195 जूल। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। आइए अगले सवाल पे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को जो है उठा करके एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ भी है, वैसे एयरफोर्स एग्जाम में भी देखा गया है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी की तरफ मूव करूंगा। तो देखिए दोस्तों, हम क्या बोलते हैं कि कार्य क्या होता है। तो कार्य बराबर हम सिंपल बोलते हैं कि आपके वर्क इज इक्वल टू होता है एफ इंटू डी। यानी कि किसी वस्तु पर अगर हम जब बल लगाते हैं और वो वस्तु जो है अगर विस्थापित हो जाए, ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाए या अपने जगह से हट जा करके आगे चली जाए, ठीक है, यानी कि विस्थापन हो उसमें, तभी कार्य माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपके बल तो लगाया गया है, यानी कि F की जो वैल्यू है वो कितनी है, F की वैल्यू तो आपके 10 न्यूटन है। ठीक है, लेकिन दोस्तों उसमें विस्थापन नहीं हुआ है, ठीक है ना, यानी कि आपके पास क्वेश्चन में F की वैल्यू है 10 न्यूटन, लेकिन दोस्तों आपके पास D यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि विस्थापन है वो 0 है। ठीक है, यानी कि विस्थापित तो हुई नहीं वस्तु या फिर सूटकेस, तो यहाँ पर D की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे कार्य जो है वो आपका शून्य होगा, यानी कि 0 होगा। तो 0 जूल आपका राइट आंसर होगा। आई होप की बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 न्यूटन का एक बल जो है एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच में कोण क्या होगा। ठीक है, तो इस बार देखिए आपको बल और विस्थापन के बीच में कोण पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि क्वेश्चन में ये डिपेंड करेगा कि फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, तभी हम जाकर के कोण बता पाएंगे। तो अब देखिए दोस्तों आपके पास में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास बोला जा रहा है कि 20 न्यूटन का एक बल, यानी कि आपके पास में F की वैल्यू दी हुई है 20 न्यूटन। अब देखिए आपको बोला गया है कि 2 मीटर तक विस्थापित करता है, यानी कि D की वैल्यू क्या है, तो D की वैल्यू है आपके पास में यहाँ पर 2 मीटर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर आपको कार्य भी दे दिया है कि 20 जूल कार्य करता है, यानी कि W की वैल्यू क्या है 20 जूल। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बल और विस्थापन के बीच का कोण बताइए। तो यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 20, इज इक्वल टू में हम लिखेंगे F की वैल्यू कितनी है, तो F की वैल्यू है 20 इंटू D की वैल्यू कितनी है, तो D की वैल्यू है 2, ठीक है ना, 2 मीटर दिया हुआ है, तो 2 आ जाएगा, इंटू आ जाएगा आपका कोस थीटा। अब देखिए दोस्तों 20 से 20 जो है एक बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा बराबर लिख सकता हूँ मैं 1/2। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/2। तो अब देखिए कोस थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो कोस थीटा में 1/2 वैल्यू होती है आपके कोस 60 डिग्री की। ठीक है, तो मैं इसको कोस 60 डिग्री लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए कोस से कोस कैंसिल कर दीजिए और थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है दोस्तों, 60 डिग्री आ चुकी है ना। तो 60 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप की बात आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, बेसिक्स से न्यूमेरिकल है, बस थोड़ी सी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप लोग बेहतर कर पाएंगे और पूरे में से पूरे मार्क्स जो है आप लोग स्कोर कर पाएंगे जनरल साइंस में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब देखिएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 5। यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की जो है वो 160 वाट की शक्ति, ठीक है, 160 वाट की शक्ति से जो है 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है, तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। तो इस बार जो है आपको ऊंचाई बतानी है कि आपके ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है ना, चलिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर समझिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से। तो दोस्तों हम मान लेते हैं यहाँ पर कि जो लड़की है वो h मीटर की ऊंचाई तक चढ़ेगी, यानी कि यहाँ पर हम जो है ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, तो हमने माना कि ऊंचाई जो है वो आपके h मीटर है। ठीक है, चलिए हमने ऊंचाई मान ली h मीटर। अब देखिए दोस्तों शक्ति, ठीक है ना, शक्ति यानी कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, तो पावर इज इक्वल टू होता है W/T, यानी कि कार्य बटा समय, यही होता है। फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप लोग जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटा समय। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में आपके पास में वैल्यू है, यानी कि जो आपके पास भार है वो 40 न्यूटन है, समय जो है वो आपके पास यहाँ पर 20 सेकंड है, और जो पावर है यानी कि शक्ति वो आपको दी हुई है 160 वाट। ठीक है, तब आप लोग जो है जाकर के आसानी से h की वैल्यू निकाल सकते हैं कि h की वैल्यू क्या होगी। कैसे, तो देखिएगा दोस्तों मैं इस W की जगह पर mgh लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्क के 2 फॉर्मूला होते हैं, जिसमें कि एक फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mgh और T जो है ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है,
तो अब देखिए हमारे पास एक नया फॉर्मूला जनरेट हो गया है, P इज इक्वल टू mgh अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए h हम निकाल सकते हैं, तो बस वैल्यू पुट कीजिए आप लोग क्वेश्चन में। तो P की वैल्यू आपके पास क्या है, तो P की वैल्यू है 160। ठीक है, इज इक्वल टू M की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो दोस्तों तो M की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 40। ठीक है, इनटू G की वैल्यू क्या है, तो G की वैल्यू हम मानते हैं यूजुअली 10 मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए इनटू H की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है और बट्टे में आपका आ जाएगा क्या, बट्टे में टाइम यानी कि 20। तो अब देखिए यहाँ से जो है आप लोग इजीली इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, और यहाँ से देखिए न्यूमेरिकल में मैं वैल्यू सॉल्व आपको करके नहीं बताऊंगा जिससे कि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आपकी जो H की वैल्यू आएगी दोस्तों, तो H की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 मीटर। ठीक है ना, तो 8 मीटर आपके पास आंसर आएगा जो कि आपको ऑप्शन सी में दे रखा है। आई होप की बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। आइए अगले सवाल पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 6। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का जो है वो 45 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई जो है वो 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए, यानी कि इस बार आप पावर बताइए। चलिए पावर आपको बतानी है यानी कि शक्ति, और शक्ति बराबर हम जानते हैं कार्य बटा समय होता है। ठीक है, और आपके पास जी की वैल्यू है 10। अब देखिएगा कि 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी। ठीक है ना, तो 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई, एक सीढ़ी की ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर, तो 45 की कितनी हो जाएगी, 45 इंटू 16 कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 45 इंटू 16 कर लीजिए जिससे कि आपके पास वैल्यू आएगी 720 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि एक सीढ़ी की ऊंचाई है 16 सेंटीमीटर, तो 45 इंटू 16 हमने किया तो आ गई 720 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 720 सेंटीमीटर यानी कि हो गया आपके पास 7.2 मीटर। ठीक है, 720 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू हो गई आपके पास में 7.2 मीटर। अब हम जानते हैं कि W इज इक्वल टू क्या होता है, तो W इज इक्वल टू होता है mgh, है ना, ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया है। अब देखिएगा वैल्यू पुट कीजिए, तो यहाँ पर देखिएगा कि m की वैल्यू कितनी है, तो m की वैल्यू आपके पास 50 है, बोला गया है ना कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान, इनटू जी की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है 10। ठीक है, और h की वैल्यू आपके पास अब कितनी आ चुकी है 7.2 मीटर। एक सीढ़ी की ऊंचाई थी आपके कितनी, एक सीढ़ी की ऊंचाई थी 16 सेंटीमीटर, तो उसको हमने जो है 45 से मल्टीप्लाई कर लिया जिससे कि 720 सेंटीमीटर आया, और 720 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 7.2 मीटर आ गया, तो h की वैल्यू आ गई 7.2 मीटर। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो w की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी, 3600 जूल। ठीक है ना, तो W की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 3600 जूल। तो अब हम जानते हैं दोस्तों कि पावर यानी कि शक्ति बराबर क्या होता है, W अपॉन टी, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। तो देखिए वर्क की वैल्यू है आपके पास 3600, ठीक है, और टी की वैल्यू आपके पास क्या है, तो टी की वैल्यू है आपके पास में 10। यहाँ पर बोला गया है ना कि 10 सेकंड में, तो इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा आपके पास में 360, क्या, तो वाट आएगा क्योंकि शक्ति है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या आपके पास ऑप्शन सी 360 वाट। आई होप की बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 7। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मोबाइल को जो है किसी बालकनी से गिराया जाता है। यदि मोबाइल फ़ोन का द्रव्यमान जो है वो 0.5 किलोग्राम हो और मोबाइल फ़ोन को जो है 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता हो और जी जो है वो आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो मोबाइल फ़ोन की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होता है mgh। बस वैल्यू पुट आपको कर देनी है, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास में m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है आपके पास 0.5, g की वैल्यू आपको 10 दे दी गई है, ठीक है, h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ गई 100 मीटर, ठीक है, तो बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 इंटू 10 इंटू 100, ठीक है, सॉल्व कीजिए 500 जूल आ जाएगा, ठीक है, तो 500 जूल आपके पास ऑप्शन डी में आंसर राइट। आइए अगले सवाल पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे दिया हुआ है कि 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से जो है एक समान वेग से घूम रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इस बार जो है आपको काइनेटिक एनर्जी बतानी है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हम जानते हैं 1/2 mv² होता है, ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर लीजिए। m की वैल्यू देखिए आपके पास कितनी है 30, v की वैल्यू कितनी है आपके पास 5, ठीक है, तो देखिएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एम की वैल्यू 30 आ जाएगी, इंटू वी की वैल्यू क्या आएगी 5 इंटू 5, क्योंकि v² है,
ठीक है ना। तो यहाँ से देखिएगा ये कट जाएगा 15 बार में, 15 × 5 आपके पास वैल्यू आ जाएगी दोस्तों यहाँ से क्या, 375 जूल। ठीक है, 375 जूल, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन बी में। अब देखिए प्रश्न संख्या 9, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि 12 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु जो है एक नियत ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, और वस्तु की स्थितिज ऊर्जा अगर 600 जूल है तो वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी है, और जी की वैल्यू आपको दे दी है 10। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, mgh। आपको निकालना है h की वैल्यू क्या होगी। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, मास है एंड जी की वैल्यू है, तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी दे दी है, 600। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा बोला गया है कि 600 जूल है, इज इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है, तो देखिए 12। ठीक है, और जी की वैल्यू कितनी हो गई, तो जी की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों आपको 10 दी हुई है, इंटू एच आप लोग निकाल सकते हैं आराम से। तो देखिएगा 600 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600 इज इक्वल टू जाएगा 120 एच। ठीक है, तो h की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके सीधी सी 5 मीटर। ठीक है ना, 5 मीटर, क्योंकि डायरेक्ट कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो 5 मीटर आपके पास वैल्यू आएगी। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 10, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि 4 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में जो है 120 जूल की गतिशील ऊर्जा होती है, यानी कि गतिज ऊर्जा होती है। तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो आपको जो है यहाँ पर गतिज ऊर्जा दी हुई है और वेग दिया हुआ है, आपको द्रव्यमान निकालना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा होता है इज इक्वल टू में क्या, 1/2 mv²। आपको यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको जो है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे दी है कितनी, 120 जूल। ठीक है, और v की वैल्यू आपको दे दी है यहाँ पर 4, बस v का स्क्वायर आपको कर देना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो जाएगा, तो 120 बराबर 1/2 m आपको यहाँ पर निकालना है, इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं कि m बराबर हो जाएगा आपके 240/16। ठीक है, क्या हो जाएगा 240/16, क्योंकि 120 को जो है हमने इस 2 से गुणा कर लिया और बटा में ये आ गया 16। यहाँ से आप लोग इसको कैंसिल कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा 15, और मास है तो ये होगा आपका किलोग्राम में, तो 15 किलोग्राम, जो कि आपको दिया हुआ है ऑप्शन बी में। ठीक है, बस मात्रक का आप लोग ध्यान जरूर से रखेंगे क्वेश्चन में। अब देखिए प्रश्न संख्या 11, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी पिंड का संवेग बराबर जो है आपको दिया हुआ है 50 किलोग्राम डॉट मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और वेग आपको दे दिया है। तो आपको पिंड का द्रव्यमान निकालना है कि पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। तो दोस्तों संवेग बराबर क्या होता है, तो संवेग को हम जो है p से लिखते हैं, और संवेग बराबर होता है p इज इक्वल टू mv, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा v। ठीक है ना, यानी कि वेग। तो अब देखिए यहाँ पर जो है आपको क्या निकालना है, आपको जो है m की वैल्यू निकालनी है कि द्रव्यमान क्या होगा। बस वैल्यू पुट कीजिए, फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए p की वैल्यू आपके पास 50 है, इंटू m इंटू v कितना है, तो v आपको दिया हुआ है 5। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, m बराबर 10 और m है, यानी कि आपको जो द्रव्यमान पूछा गया था तो ये हो जाएगा किलोग्राम में। बस आपको अगर फॉर्मूला पता है ना तो आप लोग इन क्वेश्चंस को आराम से कर लोगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू आ जाएगी आपके ऑप्शन डी में 10 किलोग्राम। देखिएगा प्रश्न संख्या 12, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का भार जो है 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। जी की वैल्यू आपको 10 दी हुई है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूले में क्या क्या आपको दिया हुआ है और क्या आप यूज़ करेंगे फॉर्मूला, ये देखना है। तो हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, तो W बराबर होता है mg। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपके पास में G की वैल्यू है 10, और m आपको निकालना है कि कितना होगा भाई साहब। और यहाँ पर आपके पास W की वैल्यू है कितनी, तो W है आपके पास 200 न्यूटन। बस आंसर निकाल लीजिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। तो W की वैल्यू 200 इंटू m आपको निकालना है, इंटू G की वैल्यू 10, तो यानी कि m बराबर क्या हो गया भाई साहब, तो m बराबर आ गया आपके पास में यहाँ पर 20 किलोग्राम। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। देखिएगा प्रश्न संख्या 13, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि जब एक स्थिर बल किसी वस्तु पर जो है 3 सेकंड की अवधि के लिए 8 किलोग्राम के द्रव्यमान के साथ में जो है काम करता है, तो यह वस्तु के वेग को जो है 4 मीटर पर सेकंड से जो है 6 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं। ठीक है,
यानी कि आपको बल बताना है कि बल कितना लगेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, देखिएगा, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा टी यानी कि समय। क्योंकि हम जानते हैं त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, ठीक है। तो अब देखिए ए बराबर आ गया हमारे पास v माइनस यू बटा टी। अब यहाँ पर देखिए v की वैल्यू क्या है आपके पास, तो v आपके पास है यहाँ पर 6 मीटर पर सेकंड, ये अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग है, ठीक है। तो v की वैल्यू आपके पास 6 मीटर पर सेकंड और u की वैल्यू आपके पास क्या है, तो u की वैल्यू आपके पास 4 मीटर पर सेकंड, है ना। आपके पास में v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 6 मीटर पर सेकंड और आपके पास में यहाँ पर क्वेश्चन में u की वैल्यू क्या है, तो u की वैल्यू है 4 मीटर पर सेकंड। अब देखिए t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू अगर आप लोग देखें यहाँ पर, तो t है आपके पास 3 सेकंड की अवधि, है ना। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, आपको जो है बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 4 बटा 3, ठीक है। तो 6 माइनस 4 बटा 3 यानी कि क्या हो गया, 2 बटा 3। तो देखिए आपके पास में a आ चुका है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रयुक्त बल की गुरुत्व बताएं, यानी कि आपको जो बल बताना है। और हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, तो F बराबर होता है m इंटू ए, ठीक है, क्योंकि F बराबर एम ए होता है ना। तो अब आपके पास में a की वैल्यू है, तो आप लोग a की वैल्यू पुट कर सकते हैं और m की वैल्यू आपको ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। 8 किलोग्राम के द्रव्यमान का एक पिंड है ना। तो यहाँ पर देखिए f बराबर क्या हो जाएगा, तो f बराबर हो जाएगा 8 इंटू 2 बटा 3, ठीक है। और इसको आप लोग लिख सकते हैं 8 दूनी 16 बटा 3, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं इसको कि f बराबर हो जाएगा आपका 5.33 न्यूटन, ठीक है, जो कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर ऑप्शन ए में। आई होप कि बात आपको समझ आ गई होगी, ये थोड़ा सा एडवांस न्यूमेरिकल था यहाँ पर। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक कार जो है वो 5 सेकंड में जो है 18 किलोमीटर पर आवर से जो है 72 किलोमीटर पर आवर तक एक समान रूप से त्वरित होती है, तो कार का त्वरण क्या होगा, ठीक है। वही सेम बात हो गई, आपको जो है त्वरण बताना है यानी कि एक्सेलरेशन बताना है। तो एक्सेलरेशन बराबर मैंने आपको बताया था कि v माइनस यू यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा होता है t, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए, हो जाएगा आपका आंसर आराम से, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, एक चीज़ समझिएगा पहले तो, कि यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शंस में जो वैल्यू दी हुई है ना, ये देखिए मीटर पर सेकंड में है, मीटर सेकंड में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है ना, ये किलोमीटर पर हावर में है, ठीक है। तो इसको जो है सबसे पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि v की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में क्या दी हुई है। तो v की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास में 72 यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दोस्तों हमें जो वैल्यू दी हुई है ऑप्शंस में वो मीटर पर सेकंड में है, तो यहाँ पर जो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, जो क्वेश्चन में आपको किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 5/18 से जो मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये आपके पास में आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। अब हो गया मीटर पर सेकंड में, है ना। तो उसी प्रकार से u की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। तो u की वैल्यू आपको जो है 18 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, तो इसको भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो ये आपके हो जाएगा कितना, 18 से 18 कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये आपके पास 5 मीटर पर सेकंड बचेगा। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूले में इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए ए वाले में, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए ए बराबर क्या होगा, तो ए बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 20 माइनस 5, ठीक है, क्योंकि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समय हो गया आपके पास 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखिए प्रश्न संख्या 15 जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जो है समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ऑप्शन सी जो कि आपकी गति का समीकरण नहीं है, जबकि इन तीनों में देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है ये पहला समीकरण है गति का, और जो आप लोगों को ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है ये आपका दूसरा समीकरण है, और ये जो आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है ये गति का तीसरा समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप लोग इन न्यूमेरिक मतलब कि इन समीकरणों को लिख भी सकते हैं, क्योंकि कल का जो वीडियो आएगा उसमें जो है हम लोग इनको जो है यूज़ में लेंगे, यानी कि जो गति के समीकरण हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो आपका हीट एंड टेम्परेचर वाला चैप्टर है उस पर क्वेश्चंस को करेंगे, और जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसके ऊपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम देखेंगे।
तो अब दोस्तों एक क्वेश्चन मैं सिंपली आपके लिए दे रहा हूँ, तो आपको बताना है कि 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु 60 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ जो है गतिमान है, तो वस्तु में उत्पन्न संवेग क्या होगा। ठीक है, तो संवेग का फॉर्मूला मैंने इसी वीडियो के अंदर बताया था, तो आई होप आपको याद होगा। तो आप लोग जो है आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।